है चुड़ैल के फेस क्रीम की कहानी। किसी शहर में चमेली नाम की एक लड़की ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तुम्हारे हाथों से फेशियल कराने के बाद मेरा चेहरे की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। आखिर तुम कौन सा फेस क्रीम का इस्तेमाल करती हो? ये कोई बाजार में बिकने वाली फेस क्रीम नहीं है। ये फेस क्रीम मैं हिमालय में रहने वाली मेरी मामी के पास से लेकर आती हूँ। वो इन्हें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलाकर बनाती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो तुम्हारे पैसे, अगले हफ्ते मैं फिर से फेशियल कराने आऊंगी। दूसरी तरफ उसी शहर में कामिनी नाम की एक औरत रहती थी। कामिनी के ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने की एक फैक्ट्री थी, लेकिन चमेली की आयुर्वेदिक फेस क्रीम की वजह से कामिनी के बनाए हुए फेस क्रीम कोई नहीं खरीदता था। अरे जब से शहर में उस चमेली ने ब्यूटी पार्लर खोला है तब से मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट बिकना बंद हो गए हैं। मुझे कुछ भी करके उस चमेली को इस शहर से भगाना होगा, वरना एक दिन मेरी फैक्ट्री पर ताला लग जाएगा। उसके बाद कामिनी एक दुष्ट तांत्रिक से मिलकर उससे एक भूतिया पाउडर बनाने के लिए कहती है। तांत्रिक बहुत लालची था, इसीलिए पैसों के लालच में आकर वो कामिनी को भूतिया पाउडर बनाकर दे देता है। फिर अगले दिन कामिनी गरीब औरत का भेष बनाकर चमेली के ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाती है। सुनो चमेली, आज शाम को मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, प्लीज तुम मुझे सुंदर बना दो ताकि मेरी शादी हो जाए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी सुंदर बना दूंगी कि तुम्हें देखते ही लड़के वाले शादी के लिए हाँ कर देंगे। इतना कहकर चमेली अपने फेस क्रीम निकालकर सामने टेबल पर रख देती है। अच्छा, तो इस फेस क्रीम की मदद से ये सब लड़कियों को सुंदर बनाती है। तभी कामिनी जोर जोर से खांसने का नाटक करती है। अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना? पता नहीं, अचानक मेरे गले में दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो? हाँ हाँ रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। चमेली जैसे ही पानी लेने जाती है कि तभी कामिनी उसके फेस क्रीम के डब्बे में भूतिया पाउडर मिलाकर वहां से भाग जाती है। चमेली जब पानी लेकर आती है तो कामिनी को वहां ना पाकर उसे हैरानी होती है। अरे ये औरत अचानक कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। उसके बाद उसे नजरअंदाज करके चमेली अपने काम में व्यस्त हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद चमेली के ब्यूटी पार्लर में दो लड़कियां मेकअप करवाने आती हैं। चमेली उन दोनों लड़कियों के चेहरे पर अपना फेस क्रीम लगाकर उन्हें खूबसूरत बना देती है, लेकिन घर जाते ही दोनों लड़कियां चुड़ैल की तरह बदसूरत बन जाती हैं। ये देख दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं और अपने घर से बाहर निकलना बंद कर देती हैं। इस तरह चमेली के पास जो भी लड़की मेकअप करवाने आती थी वो पार्लर से सुंदर बनकर निकलती थी, लेकिन रात को बदसूरत बन जाती थी। धीरे धीरे शहर की बहुत सारी लड़कियां बदसूरत बन जाती हैं। मुझे तो लगता है उस चमेली ने हम पर कोई काला जादू किया है। उसे मेकअप करवाने के बाद से ही हम इतने बदसूरत बन गए हैं। हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। फिर शहर की सभी लड़कियां नाराज होकर चमेली के ब्यूटी पार्लर को आग लगा देती हैं। अब फिर से मेरे सारे ब्यूटी प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिकना शुरू हो जाएंगे। मैं ढेर सारे पैसे कमा लूंगी। दूसरी तरफ चमेली हिमालय में रहने वाली अपनी मामी के पास पहुंच जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। चमेली की मामी एक बहुत ही पहुंची हुई जादूगरनी थी। वो अपने जादुई गोले में देखकर सारी सच्चाई का पता लगा लेती है। उसके बाद वो उस दुष्ट तांत्रिक और कामिनी को पकड़कर शहर के चौराहे पर खड़ा कर देती है।
चमेली को दोबारा शहर में देख सभी लड़कियां उसे मारने के लिए वहां आगे बढ़ती हैं। ठहर जाओ, मेरी भांजी ने कुछ नहीं किया है। ये सब इस दुष्ट तांत्रिक और इस कामिनी का किया धरा है। चल तांत्रिक, तू सब कुछ बता दे वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। तांत्रिक डरकर वहां मौजूद लड़कियों को सब कुछ बता देता है। तांत्रिक की बात सुनकर सभी लड़कियां तांत्रिक और कामिनी की पिटाई करके उन्हें अधमरा कर देते हैं। दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाते हैं। फिर चमेली की मामी बदसूरत बनी सभी लड़कियों को अपने साथ लाए हुए फेस क्रीम दे देती है। सभी लड़कियां उस क्रीम को लगाकर पहले की तरह खूबसूरत बन जाती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया फेस क्रीम की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहिए। किसी दूसरे को बर्बाद करके खुद तरक्की करने की सोच रखना बुरी बात है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।